इधर धृतराष्ट्र जो थे ना और गांधारी ये भी बेचैन थे। उन्होंने विदुर जी को बुलाया, बोले भैया मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे हृदय में आग जल रही है, मैं बहुत बेचैन हूं। बोले क्या होगा, तुम जिनका खा रहे हो ना पहले उन्हीं के ही विरोधी थे, आज तुम उन्हीं के घर में एक कुत्ते की तरह रह करके निवाला खा रहे हो। तो बोले क्या करना चाहिए, बोले जंगल में जा करके और भजन करना चाहिए, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करना चाहिए। व्यक्ति को चिंता होती है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो कहां रहेंगे, कैसे खाएंगे, कहां से मिलेगा। लेकिन नहीं प्यारे हो, जिसने चौंच दी है ना तो निवाला भी देगा। एक हरिपाल नाम के वक्त थे ब्रज में जो गायों की सेवा करते थे। उन्होंने कहा कि मैं गाय की तो सेवा करता हूं, मुझे अपने कल्याण के लिए कुछ और भी करना चाहिए। तो गए साधु संतों के पास, जाकर के पूछा, प्रार्थना की कि गुरुवर मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जो मेरा भी कल्याण हो सके। तो कहा इतना भजन पाठ कर लेना। बोले नहीं, मैं केवल गाय की सेवा करता हूं, मेरे को कोई ऐसा सरल उपाय बता दो जो मैं कर सकूं। तो कहा ठीक है, तुम्हारे घर में जो साधु आ जाए उसको कभी भूखा नहीं जाने देना, तुम्हें रोज साधुओं की सेवा करनी है, भोजन कराना है, केवल इतना तो कर सकते हो। बोले हाँ। गुरु की आज्ञा मान करके, गला खा रहा है, गुरु की आज्ञा पा करके हरिपाल चले गए अपने घर में। अगले दिन से पहले तो संतों के पास गए हरिपाल और जाकर के प्रणाम किया और कहा आप हमारे घर में भोजन ग्रहण कीजिए। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि पहले दिन तो बुलाने के लिए गए संतों को, फिर धीरे धीरे संत घर में ही आने लग गए, धीरे धीरे संतों की टोली आने लग गई। इतना भाव से भोजन पवाता था। उसने अपनी जितनी भी पूंजी थी, धन जितना था, पत्नी के जितने गहने थे, सब सेवा में लगा दिए। मकान जो था वो भी बेच दिया, नदी के किनारे की झोपड़ी डाल ली। बोले सब बिक जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन गुरु की आज्ञा है, संत की आज्ञा है कि मेरे दरवाजे से कोई संत भूखा न जाए। सेवा कर रहे हैं, जो कुछ घर में था, जमीन जायदाद धन दौलत सब सेवा में लग गई प्यारे हो, कुछ नहीं रहा, कर्ज लेने लग गए। धीरे धीरे करके कर्जदारों ने भी देना बंद कर दिया। पत्नी ने कहा स्वामी आज मैं जाकर के देखूं, शायद कोई दे दे। कहा ठीक है, मुझे तो देना बंद कर दिया, तुम चली जाओ। उनकी पत्नी गई, ऐसे ही आ गई सूखी। कहा कुछ मिला, बोले नहीं कुछ नहीं मिला कहीं से। अब हरिपाल जो है ना उदास हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि संत की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, आज मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं संतों को भोजन करा सकूं, और शाम को संत आने वाले हैं, आप ही कृपा कीजिए। और उदास होकर के जंगल में चले गए। उनके मन में एक विचार आया कि जो साधु होगा, वैष्णव होगा, जिसके गले में भगवान की माला होगी, किसी गुरु के द्वारा दिया हुआ मनका होगा, उसे मैं कुछ नहीं कहूंगा। और प्यारेओ, जो इसके अलावा जो आएगा उससे जो कुछ भी मिलेगा सब छीन लूंगा मैं। जैसे ही लोग आने लगे, धन छीनने लग गया। व्यापारी लोग जाते थे,
उनसे छीनने लग गया। सब जगह चर्चा होने लग गई कि रास्ते में एक डाकू रहता है जो केवल वैष्णवों को या साधु को या कोई परमात्मा का गुरु का कोई भक्त होता है, सेवक होता है, केवल उससे कुछ नहीं कहता। लोगों ने आना बंद कर दिया। एक दिन हो गया कि पूरा दिन होने को आया, दोपहर हो गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं आया। हरिपाल उदास हो गया कि भगवान क्या करूं मैं, कोई उपाय बताइए, आप मुझ पर कृपा कीजिए। इतने में भगवान तो करुणावान है ना, मुकुट लगा करके, बड़े बड़े गहने पहन करके, श्रृंगार करके चलने को हुए। इतने में रुक्मिणी जी बोलने लग गई कि स्वामी आप कहां जा रहे हो इतनी सुबह सुबह, आज तो बहुत जल्दी जाने लग गए। कहा देवी एक भक्त के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई भक्त है जिसके दर्शन करने के लिए आप जा रहे हैं, तो ऐसा तो मैं भी करना चाहूंगी। अगर कोई व्यक्ति हो, जैसे यहां से जसवंत नगर बाजार के लिए अगर कहें किसी से कि चलो वहां बाजार जाना है, तो कोई जाएगा नहीं कहने से। लेकिन अगर उसको खुद का काम होगा, अगर आप वो जाएगा, वो कहेगा, आप ले गए, तो फिर आप जो कहोगे फिर वो व्यक्ति वही करता है। इसलिए भगवान ने नहीं कहा था कि चलो, स्वयं कहने लग गई कि हमें भी ले चलो। भगवान ने कहा ठीक है चलो। लक्ष्मी मैया तैयार हो गई। भगवान ने कहा लेकिन जाने में एक शर्त है, हमारी कुछ शर्त है, इनका पालन करना पड़ेगा। बोले बोलिए प्रभु। कि कोई भी माला या वैष्णव रूप में नहीं चलोगे, भगवान की यानी अपनी कोई चर्चा नहीं करनी है, सत्संग की कोई चर्चा नहीं करनी है। कहा ठीक है। जैसे ही नगर में पहुंचे, दोनों हरपाल के पास ही पहुंचे और हरपाल से कहा कि भैया हमें उस नगर में जाना है, क्या हमें ये रास्ता पार करा सकते हो, ये जंगल पार करा दो। कहा ठीक है, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। कहा कोई बात नहीं, ये लो सोने की मोहर है, हम देते, हमें रास्ता पार करा दो। अब रुक्मिणी मैया सोच रही हैं कि भगवान कह रहे हैं हमें रास्ता पार करना है, जो दुनिया को पार कराने वाला आज कह रहा है कि हमें रास्ता पार करा दो। बोले हमें डर लग रहा है उस रास्ते से जाने में। बोले इनके पास तो सुदर्शन है, चक्र है, गदा है, सब है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं डर लग रहा है। तो भगवान ने कहा शांत। हमने कहा ना शांत रहना है, बोलना नहीं है। हरिपाल ने वो सिक्का लेकर के अपनी पत्नी को दे दिया, कहा कि अभी के लिए सामान ले आओ, बाकी का प्रबंध करने के लिए जा रहा हूं। जब रास्ते में गया तो अपना भाला और तलवार लेकर के खड़ा हो गया और अपना कपड़ा बिछा दिया। कहा जो कुछ भी है तुम्हारे पास सब इस बिछौने में रख दो, जितना भी जेवर ले। भगवान ने कहा ठीक है भैया, हमें क्षमा करो, बस अभी रखते हैं। भगवान ने उतार दिया सब। लक्ष्मी मैया धीरे धीरे बोले ऐसा कैसो भगत जो गहनों को भी उतार रहा है। और भगवान कह रहे थे भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और भक्त तो ऐसा मिला है जो हमें एक भी जेवर साथ में नहीं रहने दे रहा है। सब उतारने लगी। रुक्मिणी मैया, एक अंगूठी बची थी हाथ में। हरिपाल ने देखा कि अभी मैया क्या है दुबका के बैठी हैं पल्लू से। हरिपाल ने हाथ पकड़ करके ऐसे टाइट करके उंगली और खींच लिया। बोले ये कहां ले जा रहे हो दुबका करके? प्यारे हो, हरिपाल ने सामान लेकर के चलने को हुआ, भगवान आगे आ गए। तो भगवान ने कहा भैया ये तुम कहां ले जा रहे हो? बोले मेरी गुरु की आज्ञा है कि
कि मेरे दरवाजे से कोई साधु भूखा नहीं जाए। मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर इतना हो गया हूं। इतने में भगवान प्रकट हो गए साक्षात में। भगवान प्रकट हुए, इतने में हरिपाल जो है ना लेट गया चरणों में। भगवान से कहने लगा, मैं क्षमा करो प्रभु, मैं करना तो नहीं चाहता था। फिर भगवान से धीरे से कान में कहने लगा, भगवान इधर आइए। भगवान ने कहा, कहो। बोले, आप अब जो मैंने जो कार्य किया है ना, इसे किसी से मत कहना। भगवान ने कहा, हरिपाल, तेरी भक्ति से, तेरी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं, तेरी ऐसे ही भावनाओं से। तू तो कह रहा है मैं किसी को न बताऊं, लेकिन मैं कहता हूं जो भी इसे सुनेगा वो भी पवित्र हो जाएगा। प्यारेओ, जब हम भगवान के भरोसे होते हैं ना, तो हमें भूखा नहीं सोने देते हैं। इस चीज को प्रमाणित करने के लिए एक बार लक्ष्मी मैया ने भी वही प्रयत्न किया था। लक्ष्मी मैया ने कहा, प्रभु आप कहते हो कि जब तक सृष्टि में जितने जो जीव हैं, जब सब भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद मैं भोग लगाता हूं। बोले, हाँ ये बात सत्य है। अगले दिन क्या हुआ, लक्ष्मी मैया ने पूजा की। पूजा करने के बाद में तिलक लगाया, चावल लगाए और कहने लगी, आज भगवान को देखती हूं क्या ये बात सही है या नहीं है। तो एक डिब्बी लेकर के गई और डिब्बी में एक चींटी उठा करके उसमें बंद करने को जैसे ही लगी, उनकी मस्तक से चावल का दाना गिर गया और डिब्बी बंद कर दी। जाकर के ठाकुर जी के पास में रख दी और भगवान को भोग लगाने के लिए पदार्थ लेके आई, व्यंजन लेकर के आई और कहा, प्रभु भोग लगाइए। भगवान ने ध्यान किया कि सबने भोजन पा लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो जैसे ही भगवान हाथ से भोग लगाने के लिए तैयार हुए, लक्ष्मी मैया ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा, अरे तुम क्या कर रही हो। बोले, एक बात कही थी कल आपने। बोले, सारे जीव जब भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद में ग्रहण करता हूं, क्या सबने पा लिया। बोले, हाँ पा लिया। एक बात ध्यान से देखी तो सही। भगवान ने देखा कि सबने भोजन ग्रहण कर लिया, सबने प्रसादी पा ली, कोई नहीं बचा है। तो भगवान ने कहा, सबने पा लिया। तो लक्ष्मी मैया ने उठा करके वो डिब्बी दिखाई और जैसे ही खोली तो जो चींटी है ना उसी चावल पे लगी हुई है। तो प्यारेओ, जब हम चलते हैं ना परमात्मा के मार्ग पर, कल हमने कही थी ना कि कुएं में जो बाल्टी गिर गई है उसे निकालने के लिए कांटा लिया जाता है, और वो जो कांटा है ना, कोई जानकार ही उस बाल्टी को निकालता है। अगर कोई वैसा निकालेगा तो जैसे ही बाल्टी ऊपर आएगी तुरंत नीचे गिर जाती है। लेकिन जब कहते हैं ना कोई समझदार, अरे वो फलाना है ना, वो जानता है, वो होशियार है, वो निकाल देगा तुम्हारी बाल्टी को। तो प्यारेओ, ये जो संत महापुरुष जो होते हैं ना, ये वही कांटा है कि हमको इस संसार रूपी कुएं से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, बाहर निकालते हैं इस भवकूप से। कब, जब इनकी जो बाणी है ना, अभी भी कुछ समय पहले भी कितनी मधुरता से समझाया था। जब ये बाणी जब फंसती है ना हमारे हृदय में कानों के द्वारा, तो बाल्टी निकल आती है। लेकिन प्यारेओ, जो कच्चा साधक जब होता है तो बाल्टी जब जैसे ही निकालने को होता है ना, बाल्टी जैसे ही ऊपर आएगी, हाथ लगाने को होंगे, इतने में बाल्टी
धड़ाम। तो प्यारेओ, कभी कभी घरों में रोज गालियां पड़ती हैं बाबा को कि यहां से खेत पे ना जाके मर रहे, फसल को जानवर नुकसान कर रहे हैं, गायें खराब कर रही हैं, गौधुए खराब कर रहे हैं, जंगली सूअर खराब कर रहे हैं, वहां जाकर के देखो। और रोज गालियां पड़ रही हैं। बाबा जाएगा तो जरूर। पतो चली, बोले कहाँ हैं? बोले समझ आने में पहुंच गए। अब बाबा खुद फोन नहीं कर रहे, अब बाबा खुद फोन नहीं कर रहे, वहां से फोन करा रहे हैं कि वह लल्लू ने हमारे फलाने तो कह दियो ने का मुँह ले जाएगा जाते। तब प्यारेओ, ऐसे कच्चे साधक, ये कच्ची ही साधना है कि जब तक आती है ना थोड़ी सी ऊंचे, किसी साधु की वाणी से थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, खींचते तो हैं पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है और फिर कहीं अटकन हो जाती है। अरे हम चले तो जाएं महाराज जी, पर वो छोटो सो नाती है ना, वो हमारे बिना सो तो ना है, हमारे बिना वो भोजन ग्रहण नहीं करता है, हम जाओ तो चाहते हैं पर बाबा की काम जाल जसवंत नगर वो पार कर जाए हैं। तो प्यारेओ, प्रयास करो, किसी संत महापुरुष की आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो। लेकिन कल कहा था ना श्लोक में गोकर्ण जी ने, धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस साधु पुरुषान जय ही काम तृष्णा। जो तृष्णा है ना, मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा मकान, हम चाहते तो हैं कि सौंप दें सब कुछ, लेकिन इतना मूर्ख है, मैंने 5 किलो गेहूं दे खेत में बोने के लिए, अभी तो उगे ही नहीं है। अरे भैया, थोड़ा बहुत उसे भी चलने दो, है उसको भी आगे बढ़ने दो। तुम्हें तो केवल प्रयास करना है, किसी संत महापुरुष के पास जाकर के सेवा करनी है। सेवस्तु साधु पुरुषान जय ही काम तृष्णा। बोले संतों के पास भी चले तो जाते हैं, फिर क्या होता है? अन्य से गुण दोष चिंतन। उन महापुरुष के पास जाकर के भी उनके गुण दोष देखने लग जाते हैं। अरे वो महाराज जी है ना, हम इतनी सेवा करते हैं, रोज सेवा कर रहे हैं, कपड़ा हम धो रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, लेकिन फलानो भगत तो आ जाए ना तो बाकू रबड़ी मंगाएंगे, कबो जी मंगाएंगे। महाराज जी, हमारे गुरु जी हमें तो प्रेम करते ही नहीं है, फलाने को ही मानते हैं। नहीं प्यारेओ, ये गुण चिंतन नहीं देखना है किसी महापुरुष का, क्योंकि जो गुरु होते हैं ना वो इतने करुणावान होते हैं, उसके लिए जितने भी जो है ना सब समान हो जाते हैं। क्योंकि जब से घर का त्याग करते हैं तो वो एक परिवार के नहीं होते, एक घर के नहीं होते, एक मोहल्ला के नहीं होते, एक गांव के नहीं होते, उनके लिए तो सारा जहां एक हो जाता है।